हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले तो उन सभी लोगों को, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जिन्होंने मुझे, जो मैंने कल इनिशिएटिव लिया उसके लिए मुझे मैसेज किए एंड मुझे सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया, तो उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके एक वर्ड ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी है और मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे उत्साह दिया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने बोला था कि आज मैंने 75 डेज चैलेंज किया था, उसके बारे में, उसके एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जो चैलेंजेस सामने आए, जो चुनौतियां सामने आई और जो फ़ायदे उससे हुए, उसके बारे में मैं आपके संग जो है मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो कि ये आइडिया बेसिकली आया कहाँ से, बिकॉज हर कोई जो है चाहता है कि एक नई आदतें, अच्छी आदतें अपनी ज़िंदगी में लाए, उसको इनकलकेट करे। बट ये तरीका क्यों, इस तरीके से क्यों, स्टेटस डालने का क्या मतलब है। और एक इंसान ने मेरे से पूछा भी था एंड उसने यही बोलता कि ये चाइल्डिश बिहेवियर है तुम्हारा, कि ऐसे नहीं करना है इसको, अपना तुम्हें हैबिट डालनी डालो, बट ये क्या है कि आप स्टेटस पे क्यों डाल रहे हो। बट मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। मैं यहाँ पर उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि क्यों मैंने ऐसे स्टार्ट किया। देखिए, अपने माइंड में कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बना होता है हमारा खुद का। हम खुद को बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें बोलते रहते हैं, कोई चीज़ करने की कोशिश करते हैं बट नहीं हो पाती, फिर हम उस चीज़ को अपने माइंड में नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं एंड देन अपने आप को डीमोटिवेट करते रहते हैं। ठीक है, हम अपने आप को कुछ भी बोल सकते हैं, बट जब कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ बोलता है ना कि आप ये नहीं कर पाए, आपने ये चीज़ नहीं की, बट वो चीज़ फिर आपको जो है आपकी ईगो को हर्ट करती है, बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, आपके अहंकार को हर्ट करती है। सो मैंने उसी को एज अ टूल यूज़ किया कि ठीक है, मैं इस चीज़ को नहीं कर पा रहा हूँ, सुबह उठने की जो आदत नहीं डाल पा रहा हूँ, मैं इसको ऐसा करता हूँ, स्टेटस पर डालता हूँ, मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ कि मैं 75 डेज तक इसको मैं करूँगा। एंड देन उसी को करते हुए मैंने 75 डेज तक इसको किया कि मुझे रोज़ जो है स्टेटस डालना है, सो दैट मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि सुबह उठना है और मुझे स्टेटस डालना, लोगों को बताना है कि मैं उठ चुका हूँ, है ना। उसको एज अ चैलेंज लिया। अगर मैं नहीं डालूंगा तो शायद लोगों को लगेगा कि देखो इसने अपना चैलेंज पूरा नहीं किया है। सो ये चीज़ मेरे माइंड में थी, सो इसी को एज अ टूल मैंने यूज़ किया। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या एक्सपीरियंस हुए इस 75 डेज में, क्या क्या फेज से मैं गुजरा। तो दोस्तों, पहले 2-3 दिन इट वॉज वेरी एनर्जेटिक, हॉर्मोन्स बोलो चाहे कुछ भी बोल लो, शुरुआती दिनों में आप जो है काफ़ी एनर्जेटिक होते जब कोई भी आदत जो है आप स्टार्ट करते हो। 2-3 दिन बाद क्या हुआ, वो एनर्जी जो है लो हो गई। देन डाउट में आ गया मैं कि यार क्यों कर रहा हूँ ये, क्यों सुबह उठ रहा हूँ 4 बजे, एंड सुबह उठ के ही कम्प्लीटली जो है माइंड जो है डाउट में आ जाता था कि भाई क्यों स्टार्ट किया ये चीज़। देन लेकिन मुझे पता था, मुझे ये चीज़ समझ में आई थी, माइंड मेरे संग जो है खेल रहा है ना। वो एक्सक्यूजेस दे रहा है कि यार क्यों कर रहा है, क्या मतलब है इसका, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहता ही नहीं है। तो ये चीज़ मैंने जो है ना ऑब्जर्व की एंड देन उस चीज़ को निगलेक्ट करते हुए, उस अपने दिमाग की ना सुनते हुए मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू किया आगे तक। ठीक है, तो ये चीज़ें चलती रही। देन जब आप 70, 30 एंड 40 डेज पर आ गए, देन थोड़ा ना फिर से वो चीज़ स्टार्ट हो गई, दोबारा से मीनिंगलेस होती गई चीज़ें कि क्यों स्टार्ट किया है ये, ठीक है आदत तो लगी गई है, देन क्यों स्टेटस डाल रहा है, माइंड वो चीज़ फिर से आई। देन मैंने उसको, दिमाग को फिर से मैं समझा कि ये दोबारा से आपके संग खेलना जो है ना चालू कर दिया है इसने। लेकिन फिर भी मैंने उस चीज़ को स्टार्ट रखा, कंटिन्यू किया आगे तक, एंड इस तरीके से 75 डेज जो है मेरे पूरे हुए, है ना। इसमें देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो बताना चाहूँगा कि वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हमसे कई बार जो है गलतियाँ होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि 75 डेज तक मैं एग्जैक्ट 4 बजे उठ गया और देन मैं एक्सरसाइज करने चला गया, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा हुआ कि अलार्म नहीं बजा, मैं देन उस दिन 6 बजे उठा। कई बार ऐसा हुआ कि नहीं, तबीयत सही है तो मैंने उसको डिले किया 5:30, 6। तो मेरी जो रेंज रही वो 4 से 6, 6:30 तक रही। बट ये उठा मैं ज़रूर, 4 बजे नहीं उठा तो 4:30 बजे उठा, 5 बजे उठा, 6 बजे उठा, बट उठा।
इसके अलावा कई बार ऐसा फील होता है कि नहीं मन कर रहा है एक्सरसाइज करने का, आपकी नहीं इच्छा हो रही है, आपकी बॉडी नहीं आपको सपोर्ट कर रही है, इन उस केस में क्या है कि ठीक है एक्सरसाइज नहीं करनी है तो बाहर जाके मैं वॉक करूंगा, मैं टहलूंगा, बट रूम में नहीं रहना है, बाहर जाके एटलीस्ट टहलना है। तो है ना, तो मेरा जो है मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने आप पर बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना है। बस ये है कि उठना है सुबह, चाहे 4:30 पे उठो, 5 पे उठो, 6 पे उठो, एंड देन कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है ना, कुछ भी बॉडी से रिलेटेड आपकी बॉडी में जो है ना आपकी कैलोरी बर्न करनी है। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। देन एक और चीज़, जब आपको लगे कि नहीं यार इसको बंद करते हैं, कोई भी हैबिट हो, ये हो चाहे कोई और हैबिट हो, आपको लगे कि नहीं इसको ठीक है क्विट करते हैं, हमेशा याद रखना एक रीज़न एंड दैट इज पर्पस, कि आपने क्यों स्टार्ट किया था, वाई यू हैव स्टार्टेड दिस। और जब स्टार्ट किया है देन उसको आपको एंड तक ले जाना है, आपको उसको ख़त्म करना है। तो ये मेरा छोटा एक्सपीरियंस था 75 डेज़ का। आई होप आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी, कुछ ना कुछ ना मेरे जो एक्सपीरियंस किया है मैंने उससे कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी, एंड शायद आप भी इसको जो है अपनी लाइफ में इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा एंड फीडबैक दीजिए, और जो भी लग रहा है आपको कि ये जो है ना चीज़ें आप मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।